ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पापा को सीपीआर आपने दिया था, उनकी जान आपने बचाई थी। आप भी ना डॉक्टर साहब, जो होना था वो हो गया। आप कहाँ वहाँ अटके पड़े हैं? सच जानना है मुझे, बताइए। जान किसने बचाई इससे क्या फर्क पड़ता है? हुकूमत एकदम ठीक है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? हम चलते हैं। क्यारा, मुझे बात करनी है आपसे। वीर, वो मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। मैं वापस घर जा रही हूँ तो सोचा एक बार बाइबल की। मुझे जानना है उस रात को क्या हुआ था। कौन सी रात? उस रात को जब पापा को हार्ट अटैक आया था, उनकी जान किसने बचाई? वीर, वो तो मैंने ही तो। साफ साफ बताओ क्यारा, किसने बचाई थी उनकी जान? रानी। रानी ने। आपने जो कुछ भी कहा वो सब सीपीआर, 30 बार दबाना, वो सब आप जैसा जैसा कहे हम सब किए। कितनी बड़ी झूठी हैं आप। जो कुछ क्यारा ने किया है, आप कह रहे हैं कि आपने किया सब। I don't know, वीर, वो पता नहीं आंटी को पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया था। उन्हें लगा कि मैंने अंकल को सीपीआर दिया है और इतना सब कुछ एक के बाद एक हो गया कि मौका ही नहीं मिला तुम्हें सच बताने का। किसी से भी कह सकती थी आप कि पापा की जान रानी ने बचाई थी, आपने नहीं। पद्मनी मासी का कंफ्यूजन भी दूर कर सकती थी आप, उनको सच बताकर, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। प्लीज वीर, गुस्सा मत हो, मुझे एक मौका तो दो तुम्हें समझाने का। नहीं कियारा, मुझे और कोई झूठ नहीं सुनना। ऐसा नहीं है वीर, पद्मनी मासी ने मुझे कहा था चुप रहने को और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि तुम पता नहीं क्या सोचोगे कि मैं वही थी, और फिर भी मैंने कुछ नहीं किया अंकल की जान बचाने के लिए। तुम मेरे लाइफ पार्टनर नहीं बन सके, ऐसे दोस्त नहीं खोना चाहती थी, अपने अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहती थी मैं। You know what? आज शायद आपने वो दोस्त भी खो दिया। रानी सा के कहने पर बहुरानी बनकर जो नाटक आपने इस परिवार के लिए किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट इसके आगे कोई उम्मीद मत रखना, स्पेशली मुझसे। आप जाइए यहां से, लीव नाउ। राजमाता जी, आप इतनी उदास काहे लग रही है? हम उदास नहीं हैं, खुशी से आंखें नम है हमारी। आज सच सबके सामने आ ही गया। इस घर में आपको अपनी सही जगह मिल गई। एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सर से उतर गया बहुरानी। ये लीजिए, आपकी सुहाग की चूड़ियां टूट गई थी ना, इसलिए हम आपके लिए नई लेकर आए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम इन्हें अपने हाथों से आपको पहना सकते हैं? ये आप क्या बोल रही है राजमाता जी? आइए, बैठते हैं।
अब इन्हें आपके हाथों से कभी उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस घर में दोबारा इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोला जाएगा। जीती रहो बेटा, आपकी जगह यहां नहीं, हमारे दिल में है। तुम्हें इस घर में बहू कोई मानता ही नहीं है, पर ये चूड़ियां ना तुम पहन पाई हो और ना पहन पाओगी। पता है बेटा, एक औरत के लिए उसका पति ना ही सिर्फ उसका जीवन साथी होता है, बल्कि उसका हक भी होता है। ये आपकी सुहाग की निशानी है, इन पर सिर्फ आप ही का अधिकार है। इन्हें हमेशा संभाल कर रखिएगा। आप जानते हैं आप कितनी अच्छी है, बिल्कुल हमारे बाऊजी जैसी। वो भी हमको ऐसे ही बच्चे की तरह प्यार से समझाते हैं और गरिया भी देते हैं अगर हमने कुछ गलती की है तो। आप भी हमको डांट दिया कीजिएगा जब भी हम कुछ गलत करें तब। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब जब जो करती आई है ना, वो हमेशा सही होता है। आप तो शुरू से ही हमारे साथ दिए, लेकिन आप भी जानती हैं परिवार के हालात ऐसे हैं कि कोई भी हमें अपनाना ही नहीं चाहता। क्योंकि शायद उन्हें सही इंसान की परख ही नहीं है। और फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आप इस घर में हैं और आप इस घर की बहू हैं, और ये सच को कोई नहीं बदल सकता। देखना, धीरे धीरे सबका दिल पिघलेगा और हमें यकीन है कि तब तक आप भी इस घर में अपनी पक्की जगह बना चुकी होंगी। अब चिंता करना छोड़िए और जरा मुस्कुरा दीजिए। तो कहिए, ऐसे दाहिने हाथ का 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपने दिल पर रखकर कहेंगे, अपना टाइम भी आएगा। सामान गाड़ी में रखवा देना। कियारा जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई, हमारे साथ रही, आपने इस परिवार की इतनी मदद की। हम खुद ही आके आपको धन्यवाद कहने वाले थे। Are you sure तुम मुझे धन्यवाद करने आ रही थी या जले पे नमक छिड़कने? तुम्हारे ये झूठे आंसू जो है ना, वो मुझ पे कोई असर नहीं करने वाले। मैं जानती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होगी। वीर ने जोश में आके सबके सामने बोल दिया कि तुम उसकी पत्नी हो। अब कोई तुम्हें इस घर की बहुरानी माने या ना माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना। ऐसा कुछ भी ना है। आप Just shut up! मैं गांव से हूँ, मुझे शहर का कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे सब कितना अलग है। My foot! एक नंबर की नौटंकी हो तुम। लेकिन एक बात समझ लो, इस घर में रानी साकी चलती है और वो जो कहती है वही यहाँ पे होता है। भले ही वीर ने सबके सामने अपना सच बोल दिया, पर जब तक रानी सा तुम्हें नहीं अपनाती, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। तुम्हारी इस घर में सिर्फ एक ही जगह है, वो है सीढ़ियों के नीचे, अंधेरी सी दुनिया में।
हम ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।